नगर परिषद में आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। नगर परिषद में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जो भी काम करे तो हनुमान चालीसा में के माँ गौरी के आशीर्वाद से हमें सिद्धि मिले। नगर परिषद मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और मैं चाहती हूँ कि नगर परिषद शहर के विकास के लिए जो भी काम करे उसमें हमें सफलता मिले। तो एक लेटर भी कल जारी किया गया कि यहाँ पर हनुमान पाठ होगा तो स्वार्थ जो है खराब हो सकता है, भाईचारा बिगड़ सकता है, इसको कैसे देखते हैं? एक ईओ कैसे लेटर जारी कर सकता है एक प्रेसिडेंट के लिए कि यहाँ धार्मिक कार्य नहीं होगा, और धार्मिक कार्य हो भी नहीं रहा। उसमें लिखा गया कि सभी संस्थाएं मिलकर धार्मिक कार्य को कर रही हैं। क्या प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में क्या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करा सकता? जब सनातन धर्म को मजबूत करने की बात होती है, हिंदू धर्म के विश्वास को मजबूत करने की बात करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ तो एक मंगल कामना के लिए किया जाता है, एक सौहार्द की भावना के लिए किया जाता है, और तो उसमें करने में कोई बुराई नहीं है। तो क्यों करना पड़ा चाहिए हनुमान चालीसा पाठ और हवन करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता। खुशी के काम पर जब हमें लगता है कि अगर हमारे काम में कोई बाधा आ रही है, अगर हमारे मन में, अगर हमारे आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा हो रही है, सकारात्मक विचारों के लिए पाठ कराया जाता है, हवन कराया जाता है। और ये हनुमान चालीसा का पाठ हमने इसीलिए कराया क्योंकि नगर परिषद में मैंने बताया कि मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और शहर के लोगों ने मुझे एक चेयरपर्सन चुना है, जनता द्वारा चुनी गई, और दूसरी बार लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है क्योंकि गोहाना की जनता मेरे लिए देवतुल्य है, सम्मान के योग्य है। देख रहे हैं शहर में किस तरह सफाई की व्यवस्था इधर उधर हो रही है। अभी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद भी शहर का कूड़ा नहीं उठा, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। अभी हम पंचनंद द्वार बनाने जा रहे थे पूर्वजों के सम्मान के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए, जो समाज की बहुत बड़ी धरोहर बनने जा रही है, जिसकी हमने 1.5 महीना पहले इसका शिलान्यास किया और उसके बाद हमने ये पिलर खड़े किए। आप देख रहे हैं कि उसके बाद वाद विवाद राजनीति का मुद्दा बन गया। लोगों के मन में बिल्कुल भी उनकी सोच और विवेक ने काम करना ही बंद कर दिया। मैं कहूँगी नगर परिषद के पार्षद, शहर के लोग, सभी लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या एक राजनीति का स्वार्थ बनाकर काम कर दिया इसको, कि सिर्फ ये इसमें अतिक्रमण का कारण बनेगा, ये जगह तंग है? क्या 1.5 महीना पहले लोगों की सोच कहीं भी काम नहीं कर रही थी? क्या नगर परिषद के द्वार बंद हो गए थे? मेरे पास कोई नहीं आया, नगर परिषद के अधिकारियों के साथ किसी ने बात नहीं की। हम चाहते हैं कि नगर परिषद की व्यवस्था, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें शांति बनी रहे, इसीलिए पाठ कराया। हरी झंडी भी दिखा दी गई है, लेकिन जो कूड़ा है वो ऐसे की ऐसे का तैसा पड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या नगर परिषद का जब ये टेंडर लगाया गया, 7 तारीख को ये टेंडर लगना था, नया टेंडर लगना था, और पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को लगाया जा रहा था। तो हमारे कैबिनेट मंत्री, यहाँ के विधायक डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना करने का काम किया। मैं चाहूंगी कि जो भी इंसान अपनी मर्यादा से हटकर, अपने विवेक से हटकर काम करेगा वो गलत होगा। जो चाहे मैं होंगी, चाहे वो मंत्री जी होंगे। मेरे पास नोटिस आया कि ये प्रोग्राम रखा जाना है, मैंने ईओ को मना किया कि लेटर जारी ना किया जाए, क्योंकि जब तक शहर की गंदगी नहीं उठेगी, शहर साफ नहीं होगा, तब तक हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी और पुराने कर्मचारियों को वापस लिया जाए। लेकिन मना करने के बावजूद भी ये लेटर जारी भी हुआ और हरी झंडी भी दिखाई गई। मैं सभी शहरवासियों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। उनसे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कर्मचारी की हड़ताल के बाद भी 15 दिन से ये व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, मैं उनसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द इस शहर की सफाई व्यवस्था होगी। सबको प्रणाम। आज जो है यहाँ शुद्धिकरण के लिए हवन रखा गया है और हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है और गोहाना शहर में पूरी तरह विकास हो रहा है। रजनी ब्रह्मानी हमारी बहन जो है, इनके नेतृत्व में, और पूरा शहर यहाँ पर खड़ा है और इनके साथ है पूरा शहर। और मैं समझता हूँ कि सारी सरकार की ताकत भी इनके साथ है। और कुछ पूछना चाहें, बताओ। आप भी शहर में काफी समय से रहे हो, क्या पहले गोहाना और रजनी बिरमानी के बाद का गोहाना कैसा है? बहुत शानदार सुंदर गोहाना है। चारों तरफ जगमगाती लाइटें, सुंदरता, सफाई, डेवलपमेंट, हर काम बड़े अच्छे से हो रहे हैं। उमेश शर्मा जी, लगातार जिससे टकराव बना है स्थिति, पहले कई बार देखा गया था रोहतक में भी। किससे टकराव बना है? जो यहाँ के मंत्री हैं। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? आप बताओ, पूछा है क्वेश्चन। अगर कैबिनेट मंत्री का आपको नहीं पता तो फिर आम पब्लिक को कैसे पता होगा? आप एक जिम्मेवार नेता। जब वो समझ में आएगी, वो चोर है, उसका लोगों से बढ़ाना है उसका काम। और
1996 में वो वोटों की चोरी करके यहाँ से गया था, फिर उसने करनाल में वोटों की चोरी की, और वो झूठ तूफान और वो किसी का नहीं है। जैसे मैडम बिरमानी जी ने बताया कि सद्भावना के लिए, एकता के लिए हनुमान जी के हम पुजारी हैं। हम हनुमान जी से ये प्रार्थना करने आए हैं कि गोहाना के विकास में यदि कोई रोड़ा ना बने, और यदि कोई बन रहा है तो हे हनुमान जी उनको भी हटाओ। और शहीदों के सम्मान में, देखिए यदि शहीद ही नहीं होते तो भगवान राम के मंदिर भी ना होते, इसलिए शहीदों के सम्मान में कोई भी आदमी रोड़ा ना अटकाए। और मैं तो इससे ऊपर उठ करके रजनी मैडम से प्रार्थना करता हूँ कि एक सैनिक भी गोहाना में बनना चाहिए। और देखिए हम हनुमान जी को से प्रार्थना हम करते हैं कि हे हनुमान जी इस गोहाना को जिला बनवा दो, हे हनुमान जी वेस्टर्न पेरिफेरल बनवा दो, हे हनुमान जी गोहाना से खरगोदा तक मेट्रो बनवा दो, हे हनुमान जी गोहाना से बहादुरगढ़ तक मेट्रो बनवा दो। हनुमान जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बदरों को ढक करके दोनों तरफ दुकानें बनवा करके सौंदर्यकरण करवा दो, ताकि अपना नगर पालिका को भी उनसे आमदनी हो और गोहाना का विकास हो। और गोहाना में हर उस आदमी की बुद्धि को आप ठीक कर दो जो गोहाना के विकास में रोड़ा बनना चाहता है, और जो है इस गोहाना की शांति बनी रहे। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं। पंचनंद गेट बनवाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया? देखिए मेरा ये मानना है कि पंचनंद के साथ साथ शहीदों को नमस्कार करने के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने उस माटी पे रहने से मना कर दिया जिस मिट्टी को उस दिन के बाद भारत नहीं कहा जाएगा, उन्होंने ना केवल अपनी प्रॉपर्टी को, बल्कि जितने आदमी वहां से लेकर के चले थे वो आदमी भी यहाँ पूरे नहीं पहुंचे, गिनती में पूरे नहीं पहुंचे। इतने बड़े कुर्बानी देने वालों को हम नमस्कार करते हैं। और मैं हालांकि कांग्रेस पार्टी से हूं, लेकिन मैडम बिरमानी को नमस्कार करता हूं, इनकी सोच को नमस्कार करता हूं, ये कहने के लिए कि ऐसे शहीदों को किसी ने याद, मुझे लगता है पूरे हरियाणा में, मेरे ख्याल में, मेरी जितना ज्ञान है, पहली बार उन शहीदों को नमस्कार करने के लिए द्वार बनाया गया होगा। जब भी हम वहां से निकलेंगे, जब भी गोहाना का कोई भी आदमी निकलेगा, हरियाणा का कोई भी आदमी निकलेगा, उन शहीदों को नमस्कार करते हुए निकलेगा। कितनी बड़ी सोच है, मैं इस सोच के लिए नमस्कार करता हूँ। और इसमें कोई किसी भी तरह की, आप पूछ रहे थे पार्टीबाजी ये वो, कोई पार्टीबाजी नहीं है। मैं किसी भी आदमी का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि गोहाना में जो है विकास की पटड़ी पे कोई रास्ता रोड़ा ना डाले। और जो है मैडम बिरमानी शहीदों के लिए बहुत, हम जहाँ भी शहीदों को, जो देश शहीदों का सम्मान नहीं करता वो देश ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। और इन शहीदों को आपने याद किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
की, सबके प्यार की, वनवासियों की, वनवासियों की, सबके प्यार की। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेब और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।